आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि इसकी आय 2012 में 26,64,000 थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंपनी की आय बढ़ कितनी रही है, आर बराबर 20%। ठीक है, 20% की दर से बढ़ रही है। और अगर मैं 20% को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 20/100 यानी कि 1/5। तो देखिए यहाँ पर ये 5 जो है ये मुझे क्या बता रहा है, अगर मैं कहूँ कि प्रारंभ में 5 इकाई राशि है, ठीक है, आय है, तो ये एक क्या बता रहा है, यहाँ पर 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, मुझे 2012 में आय दे दिया है और 2010 में आय पूछ रखा है। 2010 में आय मैंने मान लिया x है। ठीक है, तो देखिए 2012 में मुझे आय दे रखा है, वो कितना है, 26,64,000 रुपए। ठीक है, और 2010 में आय मुझे पूछा हुआ है। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर समय मुझे इन दोनों के बीच का कितना दे रखा है बताइए, t बराबर 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए अगर मैं ये लिखूं, वृद्धि दर मुझे पता चल गई है, तो मैं अगर प्रारंभ में और अंतिम में वर्ष के देखूं तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रारंभ में और ये वर्ष के अंतिम में। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ पहले वर्ष के प्रारंभ में ये वैल्यू मेरी कितनी थी, 5 इकाई थी, तो देखिए ये अंतिम में कितनी हो जाएगी, 1 इकाई की वृद्धि यानी 5 + 1 यानी कि ये आ जाएगा 6 इकाई। दूसरे वर्ष के लिए भी अगर मैं देखता हूँ तो दूसरे वर्ष में भी यही होगा, 5 इकाई अगर प्रारंभ में थी तो 6 इकाई अंतिम में हो गई। तो ये देखिए 2 वर्ष के लिए कुल प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, तो देखिए 5 × 5 ये हो गई 25 इकाई और ये 6 × 6 यानी कि 36 इकाई। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर कितनी आय दे रखी है, 26,64,000 रुपये। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, 36 इकाई के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2012 की दे रखा है आय, तो 36 इकाई बराबर क्या होगा, 26,64,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 इकाई की कीमत निकल आएगी, एक इकाई ये रुपए में, 1 इकाई कितने रुपए के बराबर होगा, ये हो जाएगा 26,64,000 बटे 36। और मुझे पता है कि प्रारंभ में कितना था, 25 इकाई था। ठीक है, तो मैं 25 इकाई के लिए वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये कितनी आ जाएगी, 25 इकाई यानी कि ये 2010 में मुझे आय मिल जाएगी। 2010 में आय बराबर 25 इकाई। तो देखिए ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 26,64,000 बटे 36 गुणे 25 इकाई। ठीक है, तो देखिए इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू मेरी आ जाती है 18,50,000 रुपये। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18,50,000 रुपये आंसर आ जाएगा। देखिए एक तरीका तो मेरा ये हो गया, मुझे यहाँ पर वृद्धि दे रखी थी। ठीक है, दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूँ, दूसरी विधि, तो देखिए ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, मुझे 2 वर्ष के बाद मूल्य दे रखा है, वो कितना है देखिए 26,64,000। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, अगर मैंने माना कि x मेरी आय थी और ये वृद्धि कितना दे रखा था, 20% की, तो ये वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल राशि कितनी हो जाएगी, 100% अगर मेरी राशि थी तो 20% की अगर वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया, 120%। तो देखिए x गुणे मैं लिखूंगा 120/100 गुणे 120/100। तो देखिए ये वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ गई, मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाता, ये अगर मैं इसको कट कर दूँ 120/100 को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 से मैंने कट किया तो ये कितना आ जाएगा, 6/5, ये भी आ जाएगा 6/5। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 26,64,000 गुणे 5 × 5 बटे ये 6 और 6 क्या आ जाएंगे, हर में आ जाएंगे, 6 × 6। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ से, तो ये कितना आएगा, 18,50,000 रुपये। ठीक है, ये मेरा आंसर है। देखिए दोनों ही तरीकों से हमारा समान आंसर आया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।